गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि व्हाट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इन शॉर्ट यू कैन से ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है। इट इज ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या है? पेरिफेरल है, सेंट्रल नहीं है। हैविंग कनेक्शन विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका कनेक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एट डिफरेंट लेवल्स। बॉडी के डिफरेंट लेवल पर इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्शन है। इट इज ऑटो रेगुलेटरी, ये अपने आप ऑटो रेगुलेट होता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल ऑफ मेनी वाइटल फंक्शंस। हमारे शरीर में जितना भी वाइटल फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे वाइटल फंक्शन क्या है बॉडी में, जैसे ब्लड प्रेशर कब घटेगा कब बढ़ेगा, ये टोटल ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में है। वही रेगुलेट करेगा कब बढ़ना है कब घटना है। सेकंड इज हार्ट रेट भी घटता है बढ़ता है, ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ही कंट्रोल में है। फिर रेस्पिरेशन में दो तीन चीज़ है। जैसे आप तो जानते होंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ज़्यादा बार लिए सांस या कम लिए, ये तो हुआ। दूसरा चीज़ डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, हम ज़्यादा डेप्थ लिए या थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, ये सब भी रेगुलेट इसी से होता है। फिर बॉडी टेम्परेचर का आप लोगों को पता है कि सेंटर कहाँ होता है, बोलिए हाइपोथैलेमस में। लेकिन दिस बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस है ना, तो वाटर बैलेंस भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही रेगुलेट करेगा। फिर इसके बाद GI मोटिलिटी मीन्स पेरिस्टाल्सिस ऑफ द गट। हम जो खाना खाते हैं वो पेरिस्टाल्टिक फॉरवर्ड पेरिस्टाल्सिस से वो आगे बढ़ता है ना। वही जब रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होगा तो ऊपर को रहेगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू वॉमिटिंग। So, GI motility is also regulated by autonomic nervous system. फिर urinary bladder emptying, हम जो पेशाब करते हैं या फीलिंग होता है तो हम लोग जाते हैं, तो उसमें भी इसी का रोल है। यूरिनरी ब्लैडर में फीलिंग हो रहा है यूरिन का, एक सर्टेन अमाउंट होने के बाद वी फील कि हमको पेशाब लगा है, वी फील मिक्सचुरेशन, और उसके बाद हम जा कर के यूरिन का बाहर करते हैं। फिर उसके बाद स्वेटिंग, हम जो स्वेटिंग हमारा हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो दीज आर द वाइटल फंक्शंस इन आवर बॉडी विच इज इन कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कितना डिवीजन है? इसका दो डिवीजन है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या है? उसी का डिवीजन है लेकिन इसका ओरिजिन अलग है। और सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक, उसका ओरिजिन अलग है। तो सिंपैथेटिक कहाँ से ओरिजिन होता है? थोरैकोलम्बर मीन्स
थोरैसिक एंड लंबर वर्टिब्री से ही। तो उसमें है T12 से T1 से T12, ये थोरैसिक का हो गया। लंबर का कहाँ से? L1 से L3। तो थोरैसिक में टोटल 12 ही है ना, तो टोटल थोरैसिक लेकिन L1 से L3 तक ही, L5 तक नहीं, L1 से L3। लेकिन टोटल कितना होता है? 5 लंबर, लेकिन हमारा 3 तक ही है। अब क्या है, इसका गैंग्लिया, जब नर्व वहाँ से निकला तो एक गैंग्लिया है जो कि लोकेटेड अवे फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ इनर्वेशन, जिस ऑर्गन में जाके इनर्वेट करेगा, जिसको सप्लाई करेगा, उससे गैंग्लिया दूर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि यदि मान लीजिए कि लीवर में सप्लाई कर रहा है तो गैंग्लिया लीवर से दूर रहेगा, है ना। लीवर ये है, गैंग्लिया ये है, तो दूरी ज़्यादा है। मतलब गैंग्लिया के बाद वाला जो फाइबर है वो क्या होगा? लंबा, और प्री गैंग्लियोनिक छोटा रहेगा। तो वही नेक्स्ट पार्ट है। देखिए, इट्स प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इज शॉर्ट एंड माइलिनेटेड। माइलिनेटेड क्या है? ये कोटिंग है ना। माइलिन क्या है? एक तरह का एक लाइपोपॉलीसेक्राइड का एक केमिकल है दैट विल कोट द नर्व, एंड प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इज माइलिनेटेड एंड इट्स लेंथ इन केस ऑफ सिंपैथेटिक इज शॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कैसा होगा? शॉर्ट होगा कि लॉन्ग होगा? तो शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होता है? इसलिए शॉर्ट होता है कि इसका गैंग्लिया ऑर्गन ऑफ इनर्वेशन से दूर है। जिस ऑर्गन में जाना है उससे दूरी उसका ज़्यादा है, मतलब कि पोस्ट गैंग्लियोनिक ज़्यादा लंबा रहेगा, प्री गैंग्लियोनिक कम। अब इसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक पर देखिए, लॉन्ग हो गया, पोस्ट गैंग्लियोनिक लंबा है लेकिन नॉन माइलिनेटेड है। वहाँ पर माइलिन का कोटिंग नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? विच हेल्प्स इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। यही है न्यूरोट्रांसमीटर, विच स्टोर्ड इन नर्व टर्मिनल। यदि इम्पल्स गया तो क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर वो स्पेस में आएगा दोनों नर्व के, और इट विल हेल्प इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो इसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइल कोलिन है। किसमें? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में। जो गैंग्लियोनिक के पहले वाला फाइबर है उसमें एसिटाइल कोलिन, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में नॉरएड्रेनालिन। याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर in case of sympathetic system is acetylcholine, and in post ganglionic fiber neurotransmitter is noradrenaline, है ना। ये सब आपको जानना है, ठीक है। इफेक्ट क्या है? सिंपैथेटिक का जनरलाइज्ड इफेक्ट होता है ना, जनरलाइज, कोई लोकल इफेक्ट नहीं है, जनरलाइज इफेक्ट होगा। अब आइए पारासिम्पैथेटिक, है ना। इसका ओरिजिन था थोरैकोलंबर, T1 से T12 और L1 से L3। और पारासिम्पैथेटिक का क्रैनियोसैक्रल, एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है कभी। सिंपैथेटिक थोरैकोलंबर, पारासिम्पैथेटिक क्रैनियोसैक्रल। क्रैनियोसैक्रल में कौन सा? क्रैनियल नर्व 3, 7, 9, 10, और सैक्रल में S2, S3, S4। याद रखिएगा, पारासिम्पैथेटिक क्रैनियोसैक्रल और सिंपैथेटिक थोरैकोलंबर, कभी ना भूलने वाला ऐसा फैक्ट है। और इसका क्या है कि गैंग्लिया जो है इसका
लोकेटेड नियर द ऑर्गन ऑफ इनर्वेशन। जिस ऑर्गन को इनर्वेट करेगा उसके नियर होगा गैंग्लिया। देखिए यहाँ पर है, तो क्या होगा, यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक का फाइबर का लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, अब पोस्ट गैंग्लियोनिक घट गया। तो मतलब क्या हुआ कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इज लॉन्ग। माइलिनेटेड तो रहता है, उसका भी माइलिनेटेड था, इसका भी माइलिनेटेड होगा। ठीक है। अब इसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक देखिए, गैंग्लिया इसमें नियर टू द ऑर्गन ऑफ इनर्वेशन है, तो नियर है, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक का लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, शॉर्ट, और ये नॉन माइलिनेटेड भी रहता है। नाउ न्यूरोट्रांसमीटर, एंटी मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन दोनों में रहेगा, प्री गैंग्लियोनिक में भी और पोस्ट गैंग्लियोनिक में भी, दोनों में एसिटाइल कोलिन ही होगा। जबकि हम लोग सिंपैथेटिक में क्या देख रहे थे, प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइल कोलिन और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में नॉरएड्रेनालिन। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक केस में क्या है, दोनों में एसिटाइल कोलिन ही होगा, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों में। अब क्या है इफेक्ट, सिंपैथेटिक का जनरलाइज इफेक्ट था, पैरासिम्पैथेटिक का लोकलाइज्ड इफेक्ट। जनरलाइज नहीं होता है बल्कि लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है। तो ये था आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ब्रीफ डिस्कशन। नाउ एडिनर्जिक ड्रग्स है ना, एडिनर्जिक ड्रग्स हम लोग को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद एंटी एडिनर्जिक पढ़ेंगे, इसके बाद कोलिनर्जिक पढ़ेंगे, एंटी कोलिनर्जिक पढ़ेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम एक एक करके आपको डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले एड्रीनर्जिक ड्रग्स है ना, तो ये ड्रग क्या है, इट डील्स विथ इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनालिन इलिसिटेड बाय सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स ऑन बॉडी सिस्टम्स। सिंपैथोमाइमेटिक मीन्स क्या हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट को जो बढ़ा दे, सिंपैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट को जो बढ़ा दे उसको बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक, और उसके इफेक्ट को जो घटा दे उसको क्या बोलेंगे, सिंपैथोलाइटिक। तो हम लोग अभी सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट को पढ़ रहे हैं, इसलिए कि एडिनर्जिक ड्रग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एडिनर्जिक ड्रग में वही हम ड्रग पढ़ेंगे जो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होगा बॉडी सिस्टम पर। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग रिसेप्टर जानेंगे कि एडिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन सा है, क्योंकि एडिनर्जिक ड्रग पढ़ने के पहले एडिनर्जिक रिसेप्टर जानना बहुत ज़रूरी है। बिना रिसेप्टर के ड्रग आप नहीं जान सकते। तो सबसे पहले हम लोग रिसेप्टर जानते हैं। रिसेप्टर क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये रिसेप्टर है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर क्या है, इसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ है, तो देखिए अल्फा 1 रिसेप्टर साइट ऑफ एक्शन इज वैस्कुलर स्मूथ मसल। हमारा जो वैस्कुलर सिस्टम है उसमें स्मूथ मसल होता है ना। ब्लड वेसल में क्या होता है, लेयर ऑफ स्मूथ मसल, तो वो साइट ऑफ एक्शन है उसका। फिर जेनाइटो यूरिनरी, जेनाइटो यूरिनरी मीन्स जितना यूरेटर है, यूरिनरी ब्लडर है, जेनाइटो यूरिनरी का पार्ट है, तो इसका मसल भी साइट ऑफ एक्शन अल्फा 1 का है। फिर प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज ओनली सीन इन मेल नॉट इन फीमेल, याद रखिएगा। तो इस पे भी इसका एक्शन है अल्फा 1 का। इसके बाद डायलेटर प्यूपिली, डायलेटर प्यूपिली कहाँ मिलेगा, आँख का मसल है, व्हिच हेल्प इन डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल। और लीवर, हम लोग का लीवर है उसमें भी अल्फा 1 रिसेप्टर है। फिर इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल,
जो GIT है उसमें भी लेयर में पढ़ेंगे तो स्मूथ मसल वहाँ भी है, तो वो भी अल्फा 1 रिसेप्टर वहाँ भी है। फिर उसके बाद हार्ट में भी अल्फा 1 रिसेप्टर है ना, ये सब साइट ऑफ एक्शन है। अब इसका अल्फा 1 का कुछ एगोनिस्ट है। अल्फा 1 एगोनिस्ट मीन्स ऐसा ड्रग जो अल्फा 1 के इफेक्ट को बढ़ा दे, बढ़ाने वाला एगोनिस्ट, साथ देने वाला, और उसका अगेंस्ट करने वाला एंटागोनिस्ट। तो अल्फा 1 एगोनिस्ट क्या है? फिनाइलेफ्रिन, मिथॉक्सामिन, ये है आपका अल्फा 1 एगोनिस्ट। और अल्फा 1 एंटागोनिस्ट क्या है? प्राजोसिन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है ये, है ना। BPH जब होता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, उसमें हम लोग प्राजोसिन देते हैं, प्रोस्टेट पर काम करता है, साइज को कम करता है। अब इसके बाद अल्फा 2 रिसेप्टर, है ना। अल्फा 2 रिसेप्टर एक कहाँ है इसका साइट ऑफ एक्शन? बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। हमारा पैंक्रियाज है, उसमें 3 तरह का सेल था, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या सिक्रेट कर रहा था? ग्लूकागॉन। बीटा सेल क्या कर रहा था? इंसुलिन। और डेल्टा सोमैटोस्टैटिन। तो ये 3 सेल था, लेकिन अल्फा 2 एक्शन किस पर काम करेगा? बीटा सेल पे, जो कि इंसुलिन सिक्रेट कर रहा है। उसके बाद प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड में हमारा क्या है सेल? प्लेटलेट्स। वो भी प्लेटलेट अल्फा 2 रिसेप्टर से ये है। फिर नर्व टर्मिनल्स, ये जो नर्व है उसका टर्मिनल भी अल्फा 2 रिसेप्टर है। फिर वास्कुलर स्मूथ मसल, ब्लड वेसल का जो स्मूथ मसल है वो भी। अब इसके बाद अब अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा एगोनिस्ट मतलब तो हम बता चुके हैं। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट क्या है? अल्फा मिथाइल डोपा। याद रखिएगा, ये सब ड्रग का नाम याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि अल्फा 2 एगोनिस्ट क्या है, 1-2 बताओ। तो अल्फा मिथाइल डोपा है, दूसरा है गुआनफैसिन और गुआना बेंच। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन याद रखना पड़ेगा। पहला क्या हुआ? अल्फा मिथाइल डोपा। दूसरा क्या है? गुआनफैसिन, GUANFACINE, गुआनफैसिन। और थर्ड अल्फा 2 एगोनिस्ट इज गुआना बेंच, GUANABENZ, गुआना बेंज। तो ये 3 है आपका अल्फा 2 एगोनिस्ट। और अल्फा 2 एंटागोनिस्ट मतलब उसका उल्टा काम करने वाला। उल्टा काम करने वाला क्या है? एक ही ड्रग है, दैट इज योहिम्बिन। अब इसमें थर्ड रिसेप्टर आई है, बीटा 1 रिसेप्टर। तो बीटा 1 में क्या है? इसका पहले साइट ऑफ एक्शन देखिए। तो साइट ऑफ एक्शन इज हार्ट। बीटा 1 का साइट ऑफ एक्शन ओनली हार्ट, है ना, हार्ट पर ही होगा। अब बीटा 1 एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होगा? तो डोब्यूटामिन। डोब्यूटामिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो बीटा 1 एगोनिस्ट है। कहीं भी कार्डियक यूनिट देखिएगा डोब्यूटामिन ड्रग रहता ही रहता है। अच्छा, बीटा 1 एंटागोनिस्ट क्या है? उसके उल्टा काम करने वाला, मेटोप्रोलॉल और एटिनोलॉल। मेटोप्रोलॉल एंड एटिनोलॉल। अब आ जाइए बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 1 हो गया, बीटा 2। बीटा 2 रिसेप्टर का है साइट ऑफ एक्शन इज स्मूथ मसल वास्कुलेचर। जो ब्लड वेसल में जो स्मूथ मसल है उसमें इसका रिसेप्टर मिलता है। फिर ब्रोंकियल स्मूथ मसल में जो हमारा ब्रोंकस है ना, ट्रैकिया के बाद क्या होता है? ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकस।
तो उसमें भी स्मूथ मसल होता है, वहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर होता है। उसके बाद GIT का तो हम बता ही चुके हैं, उसमें भी स्मूथ मसल है, तो वहाँ भी बीटा 2 रिसेप्टर है। फिर स्केलेटल मसल तो पता है, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में भी आपको बीटा 2 रिसेप्टर मिलता है। नाउ लीवर में याद रखिएगा कहाँ कहाँ है, एक ब्रोंकियल स्मूथ मसल, GI स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और लीवर, याद रखिएगा, और ब्लड वेसल के स्मूथ मसल लेयर में। अब इसके बाद बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट कौन कौन सा है? तो बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है? टरब्यूटालिन, सेकेंड सालब्यूटामोल। अस्थालिन जो ड्रग है, जो सांस फूलता है, सांस लेने में नहीं बनता है, तो अस्थालिन का इनहेलर दिया जाता है, या टैबलेट या इंजेक्शन, कुछ भी। तो सालब्यूटामोल इज बीटा 2 एगोनिस्ट। और एक फिर है सालमेटेरॉल। सालमेटेरॉल भी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, ज़्यादा देर तक काम करता है। तो 3 ड्रग है, टरब्यूटालिन, सालब्यूटामोल और सालमेटेरॉल। ये सब जो है आपको जितना भी सांस फूलने वाला अजमा दमा का बीमारी है, उसमें ये सब दवा यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? इट विल डायलेट। ऐसे यदि कंस्ट्रिक्टेड है ब्रोंकस, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एकदम कंस्ट्रिक्टेड हो गया, एयर कैसे जाएगा? लेकिन उसको जैसे ही डायलेट करेंगे तो एयर का पैसेज शुरू हो गया, एयर पास करने लगेगा, तो एयरेशन भी सुधरेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करते हैं। उसमें टरब्यूटालिन, सालब्यूटामोल और सालमेटेरॉल। और बीटा 2 एंटागोनिस्ट क्या है? नाम कम से कम जानना चाहिए। बीटा 2 एंटागोनिस्ट है बिटॉक्सामिन। बिटॉक्सामिन, BUTAXAMIN, बिटॉक्सामिन। तो ये हुआ टोटल रिसेप्टर। तो हम 4 रिसेप्टर बताए। नेक्स्ट क्लास में हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग पढ़ेंगे।